हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने लेकर आए हैं कंपोजिशन, जिसमें दो विजुअल स्टिम्युल्स पढ़ेंगे। पहले विजुअल स्टिम्युल्स की जो तस्वीर है वो आपके सामने स्क्रीन पे दी गई है। इसमें मकान दिया गया है, मकान के ऊपर बारिश हो रही है। बारिश का पानी पाइप के सहारे अंडरग्राउंड टैंक में जा रहा है। ये जो मकान के ऊपर का पानी अंडरग्राउंड टैंक में जाना है, ये पूरा सिस्टम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो जब हम इस तस्वीर को देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, तो हमें इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आवश्यकता के बारे में आज हमारा यहाँ पैराग्राफ लिखना है, विजुअल स्टिम्युल्स। तो हमारा टाइटल होगा आज का इस तस्वीर के अकॉर्डिंग, नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इस टाइटल के बेस पे ही हम अपनी इस तस्वीर का वर्णन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। द गिवन पिक्चर इज़ अबाउट द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर, इज है अबाउट द नीड, आवश्यकता के बारे में, ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण या संग्रहण की। दी गई तस्वीर वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता के बारे में है। इट इज़ द क्राइंग नीड ऑफ टुडे। और ये जो वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता है, इट इज़ द क्राइंग नीड, ये चिल्लाती चीखती आवश्यकता है, बहुत ही महत्व की आवश्यकता है, ऑफ टुडे, आज, यानी वर्तमान समय में वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। द रेन इज़ फॉलिंग, बारिश हो रही है, ऑन ए हाउस, एक मकान पर। और जिस प्रकार हमने तस्वीर को देखा, उस तस्वीर के अनुसार एक मकान पर बारिश हो रही है। द हाउस हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। द हाउस, मकान, हैज़ रखता है, यानी मकान में लगा हुआ है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्षा जल संरक्षण प्रणाली। और जिस घर की तस्वीर हमें दी गई है उसमें वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगी हुई है। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस, मकान की नालियाँ, नालियों का मतलब है जल निकासी, जहाँ से जल निकल कर जाता है, जो कि छत का पानी इकट्ठा होकर, और हमारे सामने जो तस्वीर दी गई है उसमें एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप के सहारे नीचे जा रहा है, उसको बोलते हैं ड्रेन, जल निकासी। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस, इस मकान की जल निकासी, आर कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं, विद द नियर बाई अंडरग्राउंड टैंक, नियर बाई, नज़दीक ही बनी हुई अंडरग्राउंड टैंक, भूमिगत टैंक से। और ये सारी की सारी नालियाँ जो इस मकान में बनी हुई हैं वो पास में ही बने हुए एक भूमिगत टैंक से जुड़ी हुई है। द रेन वाटर, वर्षा जल, इज रिचिंग, पहुंच रहा है, देयर, वहाँ, थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, और ये जो वर्षा का जल है वो ड्रेनेज सिस्टम से, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब निकासी प्रणाली से पहुंच रहा है उस टैंक्स तक। दस, इस प्रकार द रेन वाटर, वर्षा जल, इज बीइंग स्टोर्ड, संरक्षित किया जा रहा है, भंडारित किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, फॉर फ्यूचर यूजेस, भविष्य में उपयोग करने के लिए। यानी सारे वर्षा जल को इकट्ठा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए उसके बाद इस पानी को काम में लिया जा सके। एंड देयर इज़ ग्रीनरी, और हरियाली भी है, नियर दिस हाउसेस, घर के आसपास, और घर के पास आसपास हरियाली भी है। हरियाली क्यों है? क्योंकि बारिश के मौसम के बाद में जो पानी इकट्ठा किया गया था उस पानी को इन सभी पेड़ पौधों में देने में काम में लिया जाता है। इट इज़ ए गुड फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ। द गिवन पिक्चर इज़ अबाउट द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द गिवन पिक्चर, दी गई तस्वीर, इज़ अबाउट द नीड, आवश्यकता के बारे में है, ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संरक्षण के। इट इज़ द क्राइंग नीड ऑफ टुडे, इट इज़ द क्राइंग नीड, यह बहुत ही महत्व की आवश्यकता है, ऑफ टुडे, आज, अर्थात आज ये वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता अति महत्व की है। द रेन इज़ फॉलिंग ऑन ए हाउस, एक मकान पर बारिश हो रही है। द हाउस हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और इस मकान में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली भी लगी हुई है। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस, घर की नालियाँ, आर कनेक्टेड, जुड़ी हुई हैं, विद द नियर बाई अंडरग्राउंड टैंक, नियर बाई, नज़दीक ही बने हुए अंडरग्राउंड टैंक,
भूमिगत टैंक से। द रेन वाटर इज रीचिंग, वर्षा जल पहुंच रहा है। देयर, वहाँ, थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी प्रणाली से। दस, इस प्रकार द रेन वाटर, वर्षा जल, इज बीइंग स्टोर्ड, भंडारित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है फॉर फ्यूचर यूजेज, भविष्य के उपयोग के लिए। एंड देयर इज ग्रीनरी, और हरियाली भी है, नियर दिस हाउस, इस घर के आसपास, जो कि इट इज़ गुड फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारे पास दूसरा जो चित्र दिया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो चित्र देखते ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनका क्या उद्देश्य हो सकता है। अर्थात हमें जिस प्रकार ये व्यक्ति मुंह ढककर पिस्तौल दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हमें कोई ना कोई बैंक रॉबरी का चित्र लगता है। अर्थात आज हम यहाँ बैंक रॉबरी का भी वर्णन करेंगे। बैंक रॉबरी यानी बैंक की लूट या डकैती। तो हमारा जो टाइटल होगा यहाँ पे वो होगा ए बैंक रॉबरी, बैंक की लूट। देयर इज ए बैंक इन दिस पिक्चर। देयर इज ए बैंक, एक बैंक है, इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में, कि इस तस्वीर में एक बैंक है। देयर आर सम रॉबर्स इन इट, और इस तस्वीर में ही देयर आर सम रॉबर्स, कुछ लुटेरे हैं, कुछ डकैत हैं, इन इट, इसमें। दे हैव कवर्ड, उन्होंने ढके हुए हैं, दियर फेसेस, अपने अपने चेहरे, और उन डकैतों ने अपने अपने चेहरे ढके हुए हैं, उन लुटेरों ने अपने अपने चेहरे ढके हुए हैं। वन ऑफ द रॉबर्स, उन लुटेरों में से एक, हैज स्नैच्ड, छीन चुका है, और उन लुटेरों में से एक लुटेरे ने छीन लिया है द राइफल, बंदूक, ऑफ द गार्ड, पहरेदार की, ऑफ द बैंक, बैंक की। और जो बैंक के गेट पे पहरेदार खड़ा रहता है, आते ही एक रोबर ने, एक लुटेरे ने बैंक के गार्ड की राइफल को छीन लिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ पुट ए रिवॉल्वर, हैज़ पुट, रखा है, रख चुका है, ए रिवॉल्वर, एक बंदूक, ऑन द टेम्पल, कनपटी पर, ऑफ द मैनेजर, प्रबंधक की। और बैंक का जो मैनेजर होता है, बैंक का जो शाखा का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसकी कनपटी पर वो रिवॉल्वर रख चुका है, बंदूक रख चुका है। टेम्पल का मतलब होता है कनपटी, टेम्पल का मतलब मंदिर भी होता है, लेकिन टेम्पल का मतलब कनपटी भी होता है। तो यहाँ जो मैनेजर के टेम्पल पे उसने रिवॉल्वर रखी, इसका मतलब है कि मैनेजर की कनपटी पे उसने बंदूक रख दी। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ मेड, बाध्य कर चुका है, द बैंक एम्प्लॉइज, बैंक के कर्मचारियों को, एंड द कस्टमर्स, और ग्राहकों को, सिट इन ए कॉर्नर, एक कोने में बैठने के लिए, ऑफ द बैंक, बैंक के। और उन लुटेरों में से एक लुटेरे ने बैंक के सभी ग्राहकों को और उसमें काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों को एक कोने में बैठने के लिए मजबूर कर दिया है। सम अदर रोबर्स, सम, कुछ, अदर रोबर्स, अन्य लुटेरे, और कुछ अन्य लुटेरे, आर फिलिंग, भर रहे हैं, नोट्स, नोट, इन दियर सूटकेसेस, अपनी अपनी अटैचियों में। और कुछ लुटेरे हैं जो अपनी अपनी अटैचियों में नोट भर रहे हैं। 10, इस प्रकार दे आर अकम्प्लिशिंग, वे अंजाम दे रहे हैं, ए बैंक रॉबरी, एक बैंक की लूट को। और इस प्रकार वो एक बैंक की लूट को अंजाम दे रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया समझ में, तो एक बार फिर से अपने माइंड को कंसंट्रेट करके सामने अपनी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देयर इज ए बैंक इन दिस पिक्चर, इस तस्वीर में एक बैंक है। वेरी सिंपल से सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। देयर आर सम रोबर्स इन इट, उसमें कुछ लुटेरे हैं। कि इस तस्वीर में एक बैंक है, बैंक में कुछ लुटेरे हैं। दे हैव कवर्ड फेसेस, देयर फेसेस, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। वन ऑफ द रोबर्स, उन लुटेरों में से एक, हैज स्नैच्ड, छीन चुका है, द राइफल ऑफ द गार्ड, गार्ड की राइफल, ऑफ द बैंक, बैंक के, और बैंक के गार्ड की राइफल उन लुटेरों में से एक लुटेरे ने छीन ली है।
वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ पुट ए रिवॉल्वर ऑन द टेम्पल ऑफ द मैनेजर, मैनेजर की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी है। और उनमें से एक लुटेरे ने बैंक के मैनेजर की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी है। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज़ मेड द बैंक एम्प्लॉइज, बैंक के कर्मचारियों को, एंड द कस्टमर्स, और ग्राहकों को, सिट, बैठने के लिए मजबूर कर दिया, इन ए कॉर्नर, कोने में, ऑफ द बैंक, बैंक के, और उन सबको बंदूक से डरा धमका के सबको एक कोने में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। सम अदर रोबर्स, कुछ अन्य लुटेरे, आर फिलिंग, भर रहे हैं, नोट इन देयर सूटकेसेस, अपने अपने अटैचियों में, सूटकेस को हिंदी में कहते हैं अटैची, अपने अपने सूटकेसेस में वो नोट भर रहे हैं। और 10 इस प्रकार दे आर अकम्प्लिशिंग, वो पूरा कर रहे हैं यानी अंजाम दे रहे हैं, ए बैंक रॉबरी, एक बैंक की लूट को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों विजुअल स्टिम्युल्स को अच्छे तरीके से याद करना है, अपनी नोटबुक में उतारना है और इसको आगे के लिए रखना है। थैंक यू।